एणे अनुरक्ता जेण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, अपना प्रसंग चल रहा है नौ तत्वों में, संबर तत्व, और उसमें 22 परिसर परिसर सेना सब कुछ है, लेकिन सेना नहीं। वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। जिसके अंदर पास और तो कुछ नहीं, लेकिन सहन शक्ति है, एक दिन अवश्य आएगा वह अपने चरम लक्ष्य को पाने में सफल होगा। सहना, इसके अंदर ताकत बहुत है। आत्मा की शक्तियों को जगाने वाला, जितना सहेगा कर्म भी कटेंगे, पाप टूटेंगे, पुण्य में वृद्धि होगी, आत्मा निर्मल होगी, आत्मा तेजस्वी होगी। कहने वाला किसी को अच्छा लगे जो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सहने वाला आखिर वो किसी को बुरा नहीं लगेगा। कहते इसको जो मर्जी कह लो, कहते तो गाय का रूप है, जिथे मर्जी बांध दो, किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन देखा जाए वो साक्षात देवता का रूप है। कौन? जो सहने वाला। दुनिया के लोग उसके इस गुण को नहीं समझेंगे, लेकिन जो ज्ञानी है, समझदार है, वो उसके आगे मस्तक झुकाएगा। दुनिया की वस्तुएं आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन ये धर्म के गुण पैसे से नहीं आएंगे। ये साधना, जन्म जन्म की साधना से जो गुणवत्ता आत्मा के अंदर पैदा होती,
कई दिनों से सहना ही चल रहा है। 5 परिसहों का वर्णन आया। और छठा है अचेल। चेल बस्तर को कहते हैं। साधु के जीवन में अचेल परिसय भी आ जाता है। आप कहेंगे कैसे आ जाता है, क्या कपड़े की कमी है? कहते आप बोलो सही, कपड़ा ही कपड़ा। कहते कपड़े की तो कमी नहीं है, लेकिन वो ले नहीं सकता जो मर्यादा से विरुद्ध है। कहेंगे कोई दृष्टांत सुनाओ। मालेर कोटला चौमासा चल रहा है, परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज गोचरी को गए होंगे। तो जैसे आजकल सेवादार होते हैं, उस समय ऐसा नहीं था। समय समय की है सेवादार हो, लेकिन मौका देखने वाले फिर भी देख जाते हैं, आंखों में धूल झोंक जाते हैं। और उसको और तो कुछ नहीं मिला, संतों के कपड़े मिले, उठाए समेटे और चला गया। अब जब संत आए तो उनके पास कपड़े कौन? जो पहने हुए थे, एक चौलपटा, एक चद्दर, एक मुंह पट्टी, रजोहरण और पात्र, बाकी सब। अब बदलने हो तो फिर क्या करे? ले सकता नहीं। फिर उसके बाद सर्दियां भी तो आती है चौमासे के अंदर। मानो कई बार नवंबर के शुरू में चौमासा समाप्त हो जाता है, और कई बार जब पंचमी नेका होता है, जब उससे पहले मल मास आता है, तो नवंबर का लास्ट भी आ जाता है। तो उस समय सर्दी कैसी आ जाती है, और कपड़ा वही चद्दर और सहना पड़ा ना। और माना कई बार ऐसा ही हो, निर्दोष बस्तर की व्यवस्था नहीं बनी, बस्तर फट गए, फिर उसके बाद और लेना नहीं। तो जो सैनिक की अवस्था बस्तर के संबंध में, जे तो सचेलक स्थावीर कल्प है, जिसने जिन कल्प लिया, धर्म के उपकरणों को छोड़ करके बाकी सब बस्तर छोड़ दिए। अब भिक्षा के लिए जनता में जाता है, कोई उसको कैसे देखता है, कोई उसको कैसे देखता है। लोगों की नजरें सबकी अलग अलग है। कोई कहेगा थोड़ा सा कपड़ा पहन ले, इसमें क्या है, लेकिन वो आत्मा कितना ऊंचा है वो किसी किसी की समझ में आता है। तो बस्तर के अभाव के कारण से लज्जा परिसर सहने की स्थिति आती, उसको समता से सहना। दुनिया क्या प्रतिक्रिया करती है उससे ऊपर उठ जाना। क्या सोचना, मेरी आत्मा जो देह मेरी आत्मा नहीं, जे स्थूल शरीर है, इससे आगे सूक्ष्म शरीर कार्बन और तेजस, इसको मैंने हटाना है। बाहर की चकाचौंध से ऊपर उठना है। बस शरीर की ओर ध्यान नहीं, किसकी ओर है? आत्मा की ओर। देखो भगवान 24 के 24 तीर्थंकर भगवान सारे के सारे राजकुलों में जन्मे, लेकिन जब दीक्षा लेते हैं तो सारे कपड़े केवल देवदुष्य वस्त्र के ऊपर इंद्र महाराज डालते। वह भी कुछ समय रहता है, उसके बाद वह भी नहीं, लेकिन निर्विकार अपनी इंद्रियों का संयम, अपने देह का संयम,
कहते एक बार दिगंबर मुनि जा रहे थे, दिल्ली की बात है, पहाड़ी धीरज के पास से, तो किसी ने कह दिया नंगा। उन्होंने इशारा करके बुलाया, कहने लगे तेरे को 1 लाख रुपया दिलाऊंगा। कितना? 1 लाख रुपया दिलाऊंगा, तो सारे कपड़े जहां से उतार करके ना उस चौक तक जा। कहां तक? जहां से लेकर के उस चौक तक जा। बेचारा उसी समय भाग लिया। जो हमारे बस की बात नहीं, अपने आप पर कंट्रोल रखना। जो साधना उसकी है, तो कहा जाता है साध सबीर कल्प में भी जब कभी ऐसी स्थिति आए तो इस वस्त्र के कारण धर्म को नहीं छोड़ना, इस वस्त्र के कारण गुरुओं ने जो दिया है उसको नहीं छोड़ना। इसमें आत्मा की विशेषता है। जो छठा परिसर, अब इसके आगे 7वां अरति। अरति क्या होता है? मन का नहीं लगना, मन का नहीं लगना, मन के अंदर उदासी आ जाती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ है, फिर भी व्याकुलता, बेचैनी, अशांति आ जाती। मन न लगने के कारण अब छटपटाता है, क्या करूं? जब जो और अति लंबे समय तक चली जाती है तो व्यक्ति आत्महत्या तक भी क्या हो जाता है। इस अरति पर जिसका कंट्रोल नहीं हुआ, फिर लोग जिसको आज की भाषा में कहते हैं डिप्रेशन, तनाव, जब उस तनाव का कोई समाधान नहीं, फिर व्यक्ति क्या सोचता है, ऐसे जीने से तो मरना भला। लेकिन उस समय अच्छा लगता उसको ऐसा, लेकिन गुरुजन कहते हैं मरना, आत्महत्या, जिस समस्या का समाधान नहीं। परिस्थिति का सामना करो, उसको सहन करो, समता भाव की आराधना करो, तुम्हारे कर्म टूटते जाएंगे, आत्मा निर्मल होगी। हमारी जो आराधना, जो हमारी साधना, जो हमारी उपासना है, किसी देवता की उपासना, भगवान ने उसकी आज्ञा नहीं दी। कहते आत्मा निर्मल हो ऐसा कार्य करो। उसके लिए 5 परमेष्ठी भगवंतों का सिमरन, उनका स्तवन और संयम तप, जितनी आपके अंदर शक्ति है उसके अनुसार उसका जरूर पालन करो। आज आप जितना पालन करते हैं एक दिन सफल होगा, आपकी शक्ति और बढ़ेगी, उसको और साधना में लगा देना, आगे से आगे बढ़ते जाओगे और एक दिन साधना के चरम शिखरों का स्पर्श करने लग जाओगे। आरती, इसको सेना। आप लोग कितनी बार कह देते हैं महाराज जी कभी तो समायक में बड़ा मन लगता है, मन करता है एक समायक और ले लूं, 2 समायकें पूरी हुई, फिर मन करता एक समायक और ले लूं। करते करते 5 तक बैठे थे एक समाई करने, और कितनी कर ली? 5। और कभी ऐसा होता है एक समायक ली है, वो भी भारी पड़ रही है, बार बार घड़ी की ओर देखा, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी टाइम नहीं हुआ, मतलब मन नहीं लगता। इसका कारण क्या है? और जब मन लगता है तो उसका कारण क्या है? आगमों में, शास्त्रों में इसका समाधान है।
कहते हैं जब आपका मन लगता है उस समय आपका रति मोहनीय और अरति मोहनी कर्म इसका उदय कम होता है, और जब आपका मन नहीं लगता उस समय इन दोनों का उदय ज्यादा होता है। रति के कारण, रति मोहनी कर्म के कारण संसार की बातें अच्छी लगेंगी, राग रंग खाना पीना पहनना जो अच्छा लगेगा, और अरति के कारण जो आपने अपने आप को मर्यादाओं के अंदर बांधा है वो बोझ लगेगी। देखो वो कैसे मौज मेला ले रहे, और मैं जहां बंधा हूं और उसका मन नहीं लगेगा। कहा जिस समय जो दोनों प्रकृतियां उदय में आती हैं तो संसार अच्छा लगता है, धर्म अच्छा नहीं लगता, नियम व्रत अच्छे नहीं लगते, तपस्या अच्छी नहीं लगती, बंधना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब ये कर्म हल्के होते हैं, इनका उदय घट जाता है, उस समय तप अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, नियम व्रत अच्छे लगते हैं, संयम अच्छा लगता है, तपस्या अच्छी लगती है और मन उसके अंदर लगता है। कहते हैं आत्मा को एक है भगवान के अनुसार चलना, एक है गुरुओं के अनुसार चलना, एक है माता पिता के अनुसार चलना, एक है राजा के अनुसार चलना, एक है मन के अनुसार चलना। सबसे अच्छा कौन है? आचार्य श्री उमा स्वाति जी कहते हैं, कहते माता पिता के कारण आप ठुकरा दोगे ना तो मैं नुकसान होगा, बड़े गुस्से में आएंगे तो आपको बेदखल कर देंगे, यही होगा ना। राजा का कहना नहीं मानोगे तो क्या होगा? वो आपको सजा दे सकता है, वो सजा फांसी भी हो सकती है, वो सजा देश निकाला भी हो सकता है ना। यदि डॉक्टर का कहना ना मानना तो, वैद्य हकीम का कहना ना मानना तो क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी। जिनका संबंध इस शरीर से है, आप कहते हैं यदि भगवान का कहना ना माना तो, गुरुओं का कहना ना माना तो, इनका नहीं कहना मानने से जो नुकसान होगा हो सकता है उसको अनेक जन्मों में भी वो पूरा ना कर सके। क्योंकि गुरुजनों ने जे थोड़ा कहना मेरे लिए जय कर, मेरे लिए जय कर। गुरुजनों ने कहना है आप 18 पापों का त्याग करो। उनका निर्देश क्या है? उनका संदेश क्या है? अपने जीवन में संयम लाओ, जितने अनैतिक कार्य हैं उनका परित्याग करो, जिन कार्यों को करने से आत्मा मलिन होती है उनका आप परित्याग करो। आप सहना सीखो, तपस्या करना सीखो। तपस्या से तुम्हारे जन्म जन्म के जो कुसंस्कार हैं वो क्या होंगे? वो नष्ट होंगे। जब वो कुसंस्कार नष्ट होंगे, दुनिया वाले लाखों व्यक्ति मिल करके आपको पाप की ओर ले जाना चाहे, ये आत्मा तैयार ही नहीं होगा। कहेगा मेरे को मरना मंजूर है लेकिन मैं जो गलत काम नहीं करूंगा। ये कब हुआ? जब उसने गुरुओं का कहना माना, भगवान का कहना माना, उसके अनुसार अपने जीवन में संयम लाता है। तो संयम का प्रभाव केवल एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का। इस जन्म में भी लाभ, आत्मिक शांति, पर भाव में भी शांति। भौतिक रिद्धि तो बड़ी छोटी बात है। एक और भौतिक रिद्धि है और एक और आत्मा के गुण है। दोनों में महत्व किसका है? आत्मा के गुणों का है, भौतिक रिद्धि का नहीं। भौतिक रिद्धि आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकती है लेकिन आपको शांति नहीं दे सकती। आत्मा को शांति कब आएगी? जिस समय आत्मा के अंदर संतोष होगा,
जब आत्मा के अंदर सहन शक्ति होगी, मृदुता होगी, सरलता होगी, दिल में दया भाव होगा, सत्य के प्रति समर्पण होगा, चोरी का त्याग होगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, सदाचारी जीवन होगा, जब ये गुण आएंगे तब आत्मा में समाधि होगी। पास में कुछ भी नहीं है तो भी, जिसके आगे राजे महाराजे कुछ भी नहीं है, चक्रवर्ती भी नहीं है, देवलोकों के इंद्र महाराज का धन भी क्या है, नगण्य है, उसका भी कोई स्थान नहीं। कहा आत्मिक रिद्धि, जो आत्मा के कुसंस्कारों का नष्ट होना। जब कुसंस्कार नष्ट होंगे तो पाप का ध्यान ही नहीं जाएगा, करने का करना तो दूर रहा। तो कहा जी कब, जिस समय हमारा मौनी कर्म हल्का होगा, और उसमें मौनी कर्म का हर भेद क्या है, अशुभ है। लेकिन रथी और अरथी ये तो धर्म से विमुख करते हैं, इनको खत्म करना। कैसे खत्म होंगे? संसार के राग रंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, रुचि नहीं दिखानी, उस ओर से रुचि को पीछे मोड़ना। धर्म के प्रति अनुराग, धर्म के प्रति समर्पण, गुरुओं की बातों की ओर समर्पण। जब गुरुओं की बातों का पालन करेंगे तो आत्मा का विकास होगा। तो धर्म आराधना करते या किसी भी समय मन धर्म के प्रति उदासी पैदा हो तो उसको सहन करे। मैंने गुरुओं के अनुसार चलना है, भगवान के अनुसार चलना है। जब भगवान गुरुओं के अनुसार चलेंगे तो माता पिता भी उसको रोकेंगे नहीं, वो भी अनुमोदना करेंगे, गौरव महसूस होगा। तो उस समय उन सब बातों को सहन करना। समय आपका हो चुका है, बाकी रत्ती रत्ती का कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास कीजिए।